नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका MJPRU बरेली विश्वविद्यालय में यही पेपर आपका जो है कल कराया गया था। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड भी सर कि इसकी भी आप आंसर की प्रोवाइड कीजिए। तो आज की क्लास में हम इसी के आंसर की पे चर्चा कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिला ले, उन्होंने अपने एग्जाम में कितने परसेंट बोला सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है। जितना भी मैंने क्लासें जो भी कराई थी, मैंने बोला था कि MJQP मैंने 3 क्लासें कराई हैं। जो भी विद्यार्थी इन तीनों क्लासों को देख के गए होंगे तो उनका जो है 90 जो है प्लस उनके जो है जो प्रश्न है सही होंगे, क्योंकि सभी वही क्वेश्चन आपके आए हैं, वही 3 पेपरों से आपके क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं। 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का था। इसमें 100 आपके क्वेश्चन भी जो है पूछे गए थे। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा व्यक्तित्व प्रकार सामाजिक, उत्साही और ऊर्जावान होता है, आपको ये बताना है। तो ये बाहिरमुखी होता है। इसमें का दूसरा ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन कि किस जो है व्यक्तित्व गुण से संगठित, विद्यमान और विवरण मुद्रित होने की संबद्धता होती है। तो किससे होती है? तो कहोगे जो है जागरूकता से होती है। ठीक है, जागरूकता से। अब इसमें थोड़ा सा ऑप्शन जो है गलत दिए हुए हैं। यदि हम हिंदी में बात करें तो इसमें का जो है चौथा ऑप्शन सही होगा। यदि हम इंग्लिश में देखें तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक, क्योंकि जो हिंदी आपका दिया हुआ है जागरूकता, इसकी हिंदी है। ठीक है, और ओपननेस मतलब होता है खुलापन। तो ये ऑप्शनों में जो है यूनिवर्सिटी ने गलतियाँ की हैं। अब कुछ स्टूडेंट जो कि इंग्लिश में लगा के आए होंगे तो उनका हो सकता है सी ऑप्शन लगाए हों, और जो विद्यार्थी कुछ जो हिंदी में देखे होंगे तो डी वाला ऑप्शन लगा के आए होंगे। तो इससे जो है क्वेश्चन में गलतियां होने की संभावना है। तो यूनिवर्सिटी को इस पर सोचना चाहिए कि इसमें से कौन सा जो है विकल्प सही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा जागरूकता रहेगा। इसमें का डी, क्योंकि इसकी जो मीनिंग रहती है इधर रहेगा आपका सी ऑप्शन। चलेगा, जागरूकता मतलब जो है कर्तव्य निष्ठा भी इसको आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति प्रकार को कल्पनाशील, उत्सुक और जो है नए अनुभव के लिए खुले होने की जो है प्रवृत्ति होती है। तो उसको हम खुले होने की बात करेगा तो उसको खुलापन ही कहते हैं, ओपननेस। इसमें का सी। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? तो व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्ति की जो है अनोखी विशेषताओं का एक जो अद्वितीय पैटर्न होता है। इसमें का बी होगा। अगला भी आपका है 5 नंबर क्वेश्चन कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है, आपको ये बताना है। तो व्यक्तित्व के घटक में व्यवहार भी होता है, सोच भी होती है, उसकी भावनाएं भी होती है, लेकिन ऊंचाई नहीं होती है। इसमें का डी। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन कि किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व को व्यक्ति के पर्यावरण के संवादों से जो है आकार दिया जाता है। तो किस सिद्धांत में दिया जाता है? तो सामाजिक ज्ञान सिद्धांत में दिया जाता है। किसमें? सामाजिक ज्ञान सिद्धांत में। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्वचा की देखभाल का उत्पाद नहीं है। तो मॉइस्चराइजर जो है इसका उत्पाद है त्वचा की देखभाल का, सन क्रीम भी है और जो है क्लींजर भी है, लेकिन लिपस्टिक कोई भी जो है इसका जो है त्वचा की देखभाल का ये कोई भी उत्पाद नहीं है। कि लिपस्टिक जो होता है कॉस्मेटिक एक उत्पाद है जो कि केवल होठों को रंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि SPF का जो है फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिल जाएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन जो है आवश्यक होता है। तो स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन जो है सी भी आवश्यक होता है, और त्वचा के लिए विटामिन ई भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसमें का डी लगाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, यानी उपरोक्त के सभी। अगला ऑप्शन फिर आपका है 10 नंबर कि सफलता के लिए पहनावा चुनने में कौन सा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, आपको ये बताना है। देखो कौन सा इसमें महत्वपूर्ण पहलू नहीं है ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें देखो मौके के अनुरूप जो पहनना, बिल्कुल ये तो अच्छी बात है, ये महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि मौके जैसा कि आप कैसे जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, तो उस हिसाब से पहनावा करना अच्छी बात है, उसका महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरे की हम बात करें तो आरामदायक कपड़े पहनना, तो इसका कोई विशेष इतना पहलू है नहीं। ग्रूमिंग पर ध्यान देना इसका एक पहलू है। ठीक है, तो इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 11 नंबर कि नौकरी के साक्षात्कार के लिए उचित पहनावा क्यों जो है महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो है व्यक्तिगत
प्रदर्शन के लिए भी होता है, पेशेवर का प्रदर्शन करने के लिए, समाज के नियमों का पालन करने के लिए भी होता है। इसमें का डी लगाओ उपरोक्त के सभी। व्यावसायिक बैठक के लिए वस्त्र चुनते समय क्या जो है ध्यान में रखना चाहिए, आपको ये बताएं। तो कंपनियां जो है संगठन की जो संस्कृति होती है उसको आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए। इसमें का भी आपको अपना जो है टूथब्रश कब बदलना चाहिए, तो आपको अपना जो टूथब्रश जो बदलना चाहिए वो बदलना चाहिए 3 महीने में। इसमें का भी फिर 14 नंबर क्वेश्चन कि दांतों को जो है ब्रश करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्लाक और जो खाद्य कण होते हैं उसको हटाना रहता है। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। दांतों का जो है ब्रश करने की अवधि कितनी, तो 2 मिनट की होती है। आप चाहे जितने जो है मिनट करते रहो तो एक अलग बात है, लेकिन 2 मिनट की इसकी अवधि जो है मानी गई है। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन कि साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है, तो जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, इसका उद्देश्य रहता है कि उम्मीदवार के कौशल और नौकरी के लिए जो है उपयुक्तता है उसका मूल्यांकन करना रहता है। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन जो है साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, यानी इंटरव्यू का कौन सा प्रकार नहीं है, तो पैनल इंटरव्यू भी होता है, ग्रुप भी इंटरव्यू होता है और एकल इंटरव्यू होता है, लेकिन स्ट्रेस इंटरव्यू नहीं होता है, तनाव वाला कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। इसमें का डी। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि जो है संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार के बीच मुख्य अंतर क्या है, आपको बताना है। तो इसके बीच जो अंतर होता है प्रारूप और पूछे गए प्रश्नों की। इसमें कहोगा भी अगला क्वेश्चन फिर आपका किस बात को रिज्यूम में दिखाना जो है उपयुक्त है, आपको बताना है। तो रिज्यूम में दिखाना जो उपयुक्त होता है संबंधित कौशल और उसके अनुभव को। इसमें का भी रिज्यूम का जो है समानता पहला खंड कौन सा होता है, आपको बताना है। तो रिज्यूम का जो पहला खंड होता है इसमें आपके जो है संपर्क जानकारी आपकी होती है। इसमें का डी होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि रिज्यूम के कौशल जो है खंड में क्या शामिल करना चाहिए, तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शामिल करनी चाहिए। इसमें का बी जो भी लगाए हैं कि इसका उनको नंबर मिलेगा। फिर है आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि लिंक्डइन पर अपडेट पोस्ट करने के लिए कितनी अनुशासित अवधि है, तो इसकी जो अवधि है हफ्ते में एक बार या जो है कई बार भी आप कर सकते हैं। इसमें का बी लगाओ, ज़्यादा बेटर है। लिंक्डइन पर कनेक्शन अनुरोध भेजते समय किस समान गलती से आपको बचना चाहिए, तो देखो इसमें समान संदेश भेजना चाहिए नहीं, इस गलती से बचना चाहिए, क्योंकि समान संदेश नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो लगेगा कि आप स्पैम कर रहे हो, ठीक है। तो आपको कैसा संदेश भेजना चाहिए, सामान्य नहीं भेजना बल्कि आपको इंडिविजुअल भेजना है, व्यक्तिगत संदेश आपको भेजना है, तो इससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसमें का पहला ही ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका लिंक्डइन पर किसी की जो है कुशलताओं की प्रशंसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, तो उसकी विशेषताओं को जो है स्वीकृत करना होता है। इसमें का सी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का सी। अगला फिर 25 नंबर क्वेश्चन की समूह चर्चा में निम्न में से कौन सा जो है गुण महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। इसमें जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, इसमें का ये। फिर 26 नंबर क्वेश्चन समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो समूह चर्चा का जो प्राथमिक उद्देश्य है विचारों को जो है साझा करना है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन की समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागी जो है सक्रिय सुनवाई कैसे जो है दिखा सकता है, आपको ये बताना है। तो सक्रिय जो कह सकते हो प्रतिभागी दिखा सकता है व्यक्ति आंखों का जो है संपर्क बनाए रखना और सिर हिलाकर। इसमें का लगाओ सी। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन की समूह चर्चा के दौरान किसी की जो है राय से असहमति होने पर प्रतिभागी को क्या जो है करना चाहिए, तो प्रतिभागी को जो करना चाहिए सम्मान पूर्वक जो है सुनकर विनम्रता से अपनी जो है असहमति व्यक्त करे। इसमें का सी। मानव व्यवहार क्या है, तो मानव व्यवहार जो होता है इसको कह सकते हो व्यक्तियों के कार्य उसकी जो है प्रक्रियाएं होती है, ठीक। इसमें का पहला। फिर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कारक मानव व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, आपको ये बताना। तो अनुवांशिकी भी कर सकता है, पर्यावरण भी कर सकता है और संस्कृत भी, इसलिए इसमें का डी होगा उपद के सभी। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार को अज्ञात इच्छाओं जो है संघर्ष से प्रभावित करते हैं, आपको बताना है। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत में। इसमें का सी। 31 नंबर क्वेश्चन का सी है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन की व्यक्तिगत व्यवहार से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। तो व्यक्तिगत व्यवहार से जो तात्पर्य है एकल व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित व्यवहार होता है। इसमें का लगाओ पहला। समूह व्यवहार की विशेषता क्या है, आपको ये बताना है।
तो स्वतंत्रता, अलगाव, अनुसरण और जो है आपसी आधार, व्यक्तिगत और स्वतंत्रता। तो इसमें का आप 33 नंबर का लगा दो। वैसे तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होना चाहिए 33 नंबर का, वो बी ऑप्शन होना चाहिए, अनुसरण जो है आपसी आधार। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है, चाहे इसको डी को सही ठहरा दे, ठीक है, लेकिन इसमें का बी ही ऑप्शन ज़्यादा सही है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 34 नंबर है कि व्यक्तिगत व्यवहार अध्ययन का प्रमुख केंद्र क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो प्रमुख केंद्र है वो है व्यक्तिगत गुणों, उसकी विशेषताएं हैं, इसमें का सी। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है कि समूह गतिविधियों में एकता का जो है क्या मतलब है, आपको ये बताना है। तो एकता का जो मतलब है, समूह के भीतर जो है संघर्ष समाधान भी है, समूह के सदस्यों के बीच आकर्षण की डिग्री भी है, और समूह के लक्ष्यों के लिए व्यक्तिगत जो है योगदान भी है। इसमें कला होगा डी उपरोक्त के सभी। शारीरिक भाषा में जो क्रॉस्ड आर्म होती है क्या दर्शाती है, तो जो है रक्षात्मकता को दर्शाती है, डिफेंस को। इसमें होगा आपका बी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित से कौन सा जो है रुचि और सावधा का अशाब्दिक संकेत है, आपको ये बताना। तो कभी कभी जो सिर हिलाना, इसमें का सी होगा। 37 का सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन की शरीर भाषा में आगे झुकना आमतौर पर क्या जो है संकेतित करता है, तो वचनबद्धता को। इसमें का सी कौन सा चेहरे का भाव आमतौर पर जो है खुशी दर्शाता है, तो इस्माइल, मुस्कान। इसमें का सी होगा आंखों से बचाव करने का मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी। इसमें का सी संचार में व्यक्तिगत अंतर और जो है दूरी के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। तो देखो, संचार में जब भी बात आ जाएगी डिस्टेंस और जो है, हाँ, दूरी और जो है अंतर की, तो डिस्टेंस की जब भी बात आ जाएगी तो इसका जो हम अध्ययन करते हैं, किस में करते हैं, तो प्रोक्सीमिक्स में करते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अब हैप्टिक्स क्या होता है, हैप्टिक्स होता है स्पर्श के माध्यम से संचार। हैप्टिक्स क्या होता है, संचार में स्पर्श होता है। बात करें हम काइनेसिक्स की, तो काइनेसिक्स होता है शारीरिक हाव भाव, ठीक है, शारीरिक मुद्राएं होती हैं। तो इस तरह से, तो इसका पहला ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 42 नंबर, कौन से जो है संस्कृत आमतौर पर व्यक्तिगत संचार में अधिक दूरी जो है पसंद करती है, आपको ये बताया। तो नॉर्थ अमेरिकन। इसमें का सी। फिर 43 नंबर क्वेश्चन की हैप्टिक्स का क्या अर्थ होता है, तो हैप्टिक्स होता है स्पर्श आधारित अंतरक्रिया होती है। इसमें का सी ऑप्शन, ठीक है, ये टच कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन की हैप्टिक्स प्रौद्योगिकी में प्रमुख रूप से कौन सा जो अनुभव शामिल है, तो इसमें स्पर्श शामिल है। इसमें का सी जो भी लगाए हैं टच, उनको नंबर मिलेगा। कौन सा उद्योग प्रशिक्षण सिमुलेशन के लिए हैप्टिक्स प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से जो है उपयोग करता है, तो स्वास्थ्य जो है देखभाल। इसमें का पहला आइकोलेसिक्स, ये जो है आंखों से संबंधित है, आंखों के व्यवहार से। इसमें का सी होगा। कुछ संस्कृतियों में लंबे समय तक आंखों से जो है संपर्क का संकेत क्या हो सकता है, तो लंबे समय तक, तो ये जो शत्रुता का हो सकता है। इसमें का सी। 47 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है कि जो है दिया हुआ है 48 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ कि बिलिंक दर जो है क्यों बढ़ सकती है, तो ये जो है चिंता से। इसमें कब भी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का भी है। 49 नंबर क्वेश्चन की जो है रंगों द्वारा संचार को क्या कहते हैं, इसको हम क्रोमेटिक कहते हैं। इसमें का पहला, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। फिर 50 नंबर क्वेश्चन के संचार में समय की भूमिका के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं, तो संचार में जो समय की जो भूमिका होती है, जो टाइम होता है, उसको क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिक जो है क्रोनीमिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पैरा भाषा का रूप नहीं है, तो देखो, हाथों से इशारा करना, चेहरे की अभिव्यक्ति और शारीरिक जो है पोस्चर, सभी लेकिन लिखित शब्द नहीं है। इसमें होगा आपका सी, क्योंकि पैरा भाषा जो होता है ना, जो है वर्बल कम्युनिकेशन जो है होता है, ठीक है। क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। पैरा भाषा में आंखों का जो है संपर्क क्या संकेतित करता है, तो आत्मविश्वासी और जो है सावधानी। इसमें का भी हंसना किस प्रकार के जो है पैरा भाषा का उदाहरण है, तो चेहरे के जो है भावनाओं की अभिव्यक्तियाँ होती हैं। इसमें का पहला। 53 नंबर क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा पहला। फिर 54 नंबर क्वेश्चन की वर्चुअल मीटिंग के दौरान कौन सा शिष्टाचार अनिवार्य है, तो देखो, वर्चुअल मीटिंग की बात करें तो इसमें माइक्रोफोन को बंद रखना जब बोलने की जरूरत ना हो। इसमें कब भी रहेगा राइट। वर्चुअल मीटिंग के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का जो सुझाव दिया जाता है, तो कैसे
जो है वस्त्रों का सुझाव दिया जाता है, तो पेशेवर वस्त्र पहनने का, इसमें का बी होगा। यदि आप वर्चुअल मीटिंग में जो है देर से पहुंचते तो आपको क्या करोगे, तो खामोश रहें और जो है बात में जुड़े, इसमें का बी ऑप्शन राइट रहेगा। माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें का बी ज़्यादा बेटर है। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन, यदि आपको जो है वर्चुअल मीटिंग के दौरान तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता तो आप जो है क्या करेंगे, तो आपको क्या करना, तो आपको जो है शांत रहकर, ठीक है, मेजबान को निजी रूप से जो है सूचित करें। इसमें का सी वर्चुअल मीटिंग में शिष्ट व्यवहार के रूप में क्या जो है माना जाता है, तो शिष्ट व्यवहार के रूप में जो माना जाता है संवेदनशील जो है भाषा का प्रयोग करना, इसमें का होगा सी। अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, तो जो है अल्फ्रेड जुंग ने किया था, इसमें का बी होगा, बी क्वेश्चन करा था। व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों में जो है व्यक्तित्व को कितने बुनियादी आयाम है, तो 5 हैं, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि संप्रेषण प्रक्रिया में पहला कदम क्या है, तो पहला कदम जो राइट रहेगा इनकोडिंग रहेगा, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर 62 नंबर क्वेश्चन के संदेश प्रक्रिया के किस जो है तत्व का जिम्मा होता है कि संदेश ध्वनिग्राही तक सही रूप से पहुंचे, तो चैनल की होती है, इसमें का बी। संदेश को समझने योग्य प्रत्येक या भाषा में रूपांतरित करने को जो है क्या कहते हैं, तो इनको हम इनकोडिंग कहते हैं, इसमें का बी। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश के प्रसार जो है समझने पर किसी भी परेशानी को, तो परेशानी की बात आएगी तो इसमें बाधा होती है शोर, इसमें का सी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संचार का माध्यम नहीं आपको बताना है, तो इसमें देखो फेस टू फेस ये भी जो है संचार है, फ़ोन पर ये भी है, सोशल मीडिया भी, लेकिन डिकोडिंग नहीं, इसलिए इसमें का डी होगा। फिर 66 नंबर क्वेश्चन के संप्रेषण प्रक्रिया में अंतिम कदम क्या होता है, अंतिम कदम होता है फीडबैक, होता है जो है प्रतिक्रिया, इसमें होगा आपका सी। संप्रेषण प्रक्रिया में किसे जो है अदला बदली किया जाता है, तो संदेश का अदली बदली होती है, इसमें होगा आपका सी। कौन सा जो है संचार माध्यम तुरंत प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है, तो तुरंत जो देता है फेस टू फेस कंजर्वेशन देता है, ठीक है, आमने सामने की मुलाकात। फिर 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाषिक संचार का उदाहरण है, तो भाषिक संचार की बात कर रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन का, तो इस यानी बोले गए शब्द, इसमें का डी होगा। संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर हमारा 71 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक मानसिक बाधा है, तो पूर्वाग्रह जो है पूर्व अवधारणाएं होती, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 72 नंबर कि जब प्राप्तकर्ता द्वारा तकनीकी शब्द को जो है समझा नहीं जाता है तो वह जो है किसका उदाहरण, तो जो है शब्दांतरण बाधा का है, इसमें का होगा पहला। संचार की कौन सी बाधा अनुचित शरीर की जो है भाषा या चेहरे के भाव के प्रयोग से जो है संबंधित है, आपको ये बताना है। तो शरीर की भाषा हो जाएगी, तो यहाँ से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा, ठीक है, अमौखिक बाधा, इसमें का सी। 73 नंबर क्वेश्चन का सी है। 74 नंबर क्वेश्चन के संदेशक और प्राप्तकर्ता के बीच साझा किए गए अनुभव, रुचि और जो है संदर्भों की कमी को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं सांस्कृतिक बाधा, इसमें का डी लगाओ। 75 नंबर भी आपका क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने संवाद जो होता है उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसमें करेक्ट होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है सूचना देने के लिए चार्ट, ग्राफ या चित्रों जैसे दृश्य तत्वों का प्रयोग किया जाता है विजुअल कम्युनिकेशन में, दृश्य संचार में, इसमें का बी। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन जैसे जो पारंपरिक मीडिया चैनल के माध्यम से होने वाले संचार को हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जन संचार, ठीक है। फिर आपका 78 नंबर क्वेश्चन है प्रभावी संचार में कौन सा शब्द आपके संदेश को स्पष्ट और विशिष्ट बनाने को जो है संदर्भित करते हैं, तो कौन करते हैं। 78 नंबर की हम बात करें तो स्पष्टता करते हैं, क्लियरिटी, इसमें का पहला होगा। फिर आपका कौन सा सी जो है संदेश के समग्र प्रवाह और संरचना पर जो है ध्यान केंद्रित करता है, तो सटीकता, इसमें का होगा बी। कौन सा जो है श्रवण कौशल का वक्ता की भावनाओं और अनुभूतियों को जो है समझने पर केंद्रित है, तो कौन केंद्रित है, तो सहानुभूतिपूर्वक सुनना, इसमें होगा आपका बी। कौन से जो है श्रवण कौशल में वक्ता के संदेश को स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक प्रश्न पूछना जो है शामिल है, तो आप प्रश्न तभी पूछ पाओगे जब सक्रिय रूप से सुनोगे, तो इसमें होगा आपका डी। ईमेल का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो सामान्य जो है संवाद होता है, इसमें का बी। फिर आपका ईमेल संवाद में सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, इसमें का पहला। फिर आपका ईमेल संवाद में कौन सा जो है भाग संकेत की
सारांशिक जो है झलक प्रदान करता है। तो सब्जेक्ट लाइन, इसमें क्या होगा आपका सी। स्मॉल टॉक का सबसे अधिक इस्तेमाल किस सेटिंग में किया जाता है? तो फैमिली जो है सभा में, इसमें का बी। लिखे में से कौन सा जो है पैरा लिंग्विस्टिक का अंग नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका अंग जो है कौन सा नहीं है, 86 की हम बात करें तो वाक्य की जो है संरचना नहीं है, और सभी इसमें का होगा बी। फिर 87 नंबर क्वेश्चन के पैरा लिंग्विस्टिक मुख्य रूप से किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये जो संबंधित है, किससे संबंधित कहोगे, जो है ध्वनिक जो है व्यवहार से, इसमें कभी होगा। पैरा लिंग्विस्टिक्स में जो है पिच किसे गए, पिच जो है किसे कहते हैं, पिच का मतलब होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। इसमें होगा आपका सी। अगला भी आपका है, किससे जो है पैरा लिंग्विस्टिक विशेषता में भाषण की गति जो है संबंधित होती है। तो किससे संबंधित होती है? भाषा की गति तो उसकी गति से ही संबंधित होती है। आवाज़ की तीव्रता भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकती है, लेकिन गति इसमें ज़्यादातर सही रहेगा। 89 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा डी होगा, ठीक। आवाज़ की तीव्रता भी हो सकती है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अमौखिक ध्वनियाँ जैसे कि हंसना, ठीक है, या जो है हंसना, ये जो किसके एग्जाम्पल है, जैसे कि गैस्पिंग या जो है लॉफर, जो साइन है किसके साइन है, तो पैरा भाषा के। तो 90 नंबर क्वेश्चन का पैरा भाषा के, इसमें क्या होगा आपका डी। किस जो है प्रश्न का जवाब आमतौर पर हो या जो है नहीं होता है? तो जो आपके सीमित प्रश्न होते हैं इनका, इसमें का सी। अन्वेषण प्रश्न का उद्देश्य क्या है? तो चर्चा और जो विस्तार को प्रोत्साहित करना, इसमें का बी। फिर 93 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जो है आत्म समर्थनात्मक संचार को वर्णित करता है, आपको ये बताना है। 93 का बी हो जाएगा, अपने विचारों को सच्चाई से और अपने सम्मानपूर्वक व्यक्त करना, इसमें का बी होगा। फिर आपका 94 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रबल संचार को जो है व्यक्त करता है? तो प्रबल संचार को जो व्यक्त करता है वो दूसरों का जो है सम्मान करते हुए अपनी आवश्यकताओं को प्रकट करना, इसमें का बी। फिर 95 नंबर क्वेश्चन है, एक आउटफिट को जो है एक्सेसरीज करने का उद्देश्य क्या होता है? तो व्यक्तिगत स्टाइल को व्यक्त करना और जो है दिखावट को बढ़ाना, इसमें कब भी होगा। फिर आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है एक्सेसरी माना जाता है? तो एक्सेसरी जो माना जाता है मोजे को, इसमें का आपका डी होगा। एक्सेसरी चुनते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो आकार और रंग ध्यान में रखना चाहिए ज़्यादातर, इसमें का पहला लगाओ। वैसे तो ब्रांड की भी लोकप्रियता है, लेकिन आकार जरूरी होता है, रंग भी, इसमें का पहला ज़्यादा बेटर है। कौन सी एक्सेसरी जो है महिलाओं पुरुषों दोनों द्वारा जो है पहनी जाती है? तो महिला पुरुष जो है, जो टाई है, तो महिला पुरुष टाई महिला शायद ना बांधती हो, महिला नहीं बांधती है, गलत बात है। कान की बालियाँ केवल जो है महिला के लिए है, लेकिन ब्रेसलेट जो है महिला भी बांध सकते हैं, पुरुष भी, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। कौन सी जो है एक्सेसरीज आमतौर पर सिर पर जो है पहनी जाती है? तो एक्सेसरीज जो पहनी जाती है टोपी, इसमें का होगा बी। पर्सनल ग्रूमिंग में जो है निम्न में से क्या जो है शामिल है? तो पर्सनल ग्रूमिंग में जो है पहनावा जो है स्वच्छता शामिल है, इसमें का सी। पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया है, कितने % गोल आपने सही किया है एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।